भगवान की कथा सुनो ने तो मेरी प्रार्थना, मैं भी सुनूं तो मुझे भी मेरी प्रार्थना, हाँ? मैं जब सुनने बैठ जाऊं तो मुझे भी मेरी प्रार्थना है कि मुरारी बापू तू भी इस तरह सुन। तुलसीदास जी ने 3 श्रेणियां बताई भगवान की कथा सुन। एक तो पहली, मन से कथा सुनने वालों को भगवान की कथा मनोरंजन देगी, और मनोरंजन बुरी चीज नहीं है। एंजॉय करेगा आदमी, गाएगा, चौपाएगा, चुमेगा, उसमें बीच बीच में कोई लाइट मूड में कही गई बात को एंजॉय करेगा, आनंद करेगा। मन से सुनने से राम कथा मनोरंजन कर देती है। कुछ लोग बुद्धि से कथा सुनते हैं, उसको राम कथा विचार करने के लिए प्रेरित करती है कि सोचो इसके पीछे क्या रहस्य है, वो क्या है। बुद्धि से सुनो, मन से सुनो, मनोरंजन प्राप्त करो, बुद्धि से सुनो और उस पर खूब सोचो। हम दूसरे के बारे में, दूसरी चीजों के बारे में, घटनाओं में, पदार्थों में खबर नहीं अकारण कितना कितना सोचते हैं। बुद्धि से सुनकर राम कथा के बारे में सोचो। लेकिन ध्यान रखना, सोचने में, बुद्धि से राम कथा का, भगवत कथा का आश्रय करने में कहीं मन का मनोरंजन चला न जाए। विषयन का पुनि हरिगुण रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिराम। मन का अभिराम देती है। मन से सुनो, खूब सुनो। हम कोई ऐसे योगी तो नहीं कि ऊपर चले गए, मन के स्तर भी सही, आनंद करो। बुध विश्राम सकल जन रंजन। लेकिन बुद्धि से भी सुने, विचारवान आदमी सुनते हैं, सोचते हैं। अच्छा बोले सर, सोचे शास्त्र पर बुद्धि से। लेकिन तुलसी जी को तसल्ली तब होती है कि भगवान की कथा सुनने वाले मनोरंजन भी प्राप्त करे, बुद्धि से सोचे भी, लेकिन चित्त को एकाग्र करके सुने। चैतसिक भूमिका राम कथा में बहुत महत्व की। इसलिए तुलसी जी कहते हैं, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चार। चित्त स्थिर हो, मन नाचे गाए, मनोरंजन प्राप्त करे, हिले डोले, कबूल। बुद्धि से सोचे कि इस प्रसंग में ऐसा क्यों, ये क्या है, अधिकार है। लेकिन चैतसिक एकाग्रता बने, पर्वत की तरह, चित्रकूट की तरह। भगवान की कथा में चित्रकूट को चित कह करके तुलसी जी ने ये बात प्रस्थापित की। धीरे धीरे धीरे, और ये वहां तक हम न पहुंच सके तो भी चिंता मत करना। हाँ, मन से सुना है, कोई कम घटना नहीं है। और मन न लगे तो भी सुनो। हाँ, एक और मैं आगे जाऊं, कोई प्रतिबंध नहीं, न लगे तो भी सुनो। लेकिन एक बार, मन लगे न लगे, जब सुनो श्रद्धा से, पार्वती की तरह सुनो, श्रद्धा से। आदौ श्रद्धा, भले प्रमाण न मिले, भले कुछ दिखाई न दे, सुने जाओ। मैं यहां अंधश्रद्धा अश्रद्धा की बात नहीं कर रहा हूं, श्रद्धा। मेरे इस श्रद्धा शब्द के पर बहुत बहस भी होती है रेशनलिस्टों में कि बापू अंधश्रद्धा को तो नकार रहे, अच्छी बात है, अश्रद्धा को, लेकिन श्रद्धा को तो स्वीकार करते हैं। तो फिर कहीं जो रेशनलिस्ट विचार वाले उसको आदर के साथ वो बहस करते हैं अपने अपने लेखों में। मुझे आनंद आता है, कसरती करे मनोरंजन मारूत है, ऐसा आनंद आता है। श्रद्धा होनी चाहिए साहब। और श्रद्धा से कुछ करने में प्रमाण कहां होते हैं साहब। दिखाई न दे फिर भी हम उसको पूजते हैं, वो श्रद्धा का। आदौ श्रद्धा भवानी शंकरौ वंदे, श्रद्धा विश्वास श्रद्धा। श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होई। बड़ा प्यारा शब्द है श्रद्धा, गलत इस्तेमाल हो तो ठीक नहीं। श्रद्धा बड़ा प्यारा।